आज जमीन नापी से संबंधित ऐसे 3 जानकारियाँ देने वाले हैं जो आप जमीन का कभी भी नापी करके कैलकुलेशन करते हैं तो आपका कैलकुलेशन अक्सर गलत हो जाता है। तो ये जानकारी आपको इस वीडियो में शुरू से अंत तक मिलने वाला है। इसको शुरू से अंत तक देखिएगा, कहीं स्किप नहीं कीजिएगा। और जब आप इसको देख लीजिएगा तो आप कभी भी कहीं भी किसी भी जमीन का नापी कीजिएगा तो सही उसका कैलकुलेशन आप खुद निकाल सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले जानकारी लेते हुए चलते हैं कि जब भी जमीन का जो कैलकुलेशन करके आप जब निकालते हैं उसका एरिया, तो सबसे पहले ये जानना होता है कि आपके एरिया में कौन सा हाथ लग्गी चलता है। ये सबसे पहले मूल बिंदु है। तो हमने आपको दिखाया है 5.5 हाथ का, 5 पौने 6 हाथ का, 6 हाथ का, 6.25 हाथ का, 6.5 हाथ का, अक्सर यही लग्गी चलता है। और इस लग्गी में मान लीजिए पहले लोग जो है सो जरीब से निकालते थे, लेकिन अब जो है प्रचलन चल चुका है फीट से निकालने का। तो फीट से निकालने के लिए आप जब भी निकालते हैं तो आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ अमीन कौन कौन से भाग देते हैं। जैसे कि मान लीजिए जिसके यहाँ अगर 6.5 हाथ की लग्गी होता होगा तो उसके यहाँ जो 6.5 हाथ की लग्गी होता होगा तो उसमें देखिएगा 218 से भाग देता है। यानी अमीन साहब आपको कितना से भाग देते हैं? 218 से भाग देते हैं। तो ये 218 से भाग देते हैं तो ये कड़ी हो गया। लेकिन आप जमीन का नापी जो है फीट से कर रहे हैं, मतलब जो फीट वाली है उससे करते हैं, तो आपको देखना है कि आपके एरिया में कौन सा है। यानी 1901 वाला है, या 1756 वाला है, या 1620 वाला है, या फिर 1487-88 वाला है, या 1361.225 1361.25 वाला है। तो ये आपका जानना जरूरी होगा कि अगर इसके बारे में आप जानते हैं, जब या यानी 1901 जानते हैं, या आप 1756 जानते हैं वर्ग फीट में, या फिर तो ये फीट का जो पैमाइश है इधर वाला अगर हिस्सा आप जानते हैं, तो आप अगर मान लीजिए फीट से कोई भी अगर जमीन को नापते हैं और उसका कट्ठा धूर निकलना होता है, तो सबसे कम आंकड़ा में हम लोग पहले कड़ी वाला में इससे भाग देते हैं और फीट वाला में आपका जो होगा उससे भाग। यानी मान लीजिए 1901.25 से होगा, आपके यहाँ का चलता होगा 1901 से चलता होगा, तो उसमें आप जहाँ 95.0265 से आप भाग दे करके उसका धूर निकाल सकते हैं। क्योंकि छोटा पैमाइश में सबसे आसान होता है धूर से निकालना। यानी आपका 1 कट्ठा है यानी 20 धूर है, यानी 2 कट्ठा है तो 40 धूर है, 5 कट्ठा है तो 5 20 5 100 धूर हो गया। तो धूर से निकालना आसान होता है क्योंकि धूर में ये पता चल जाता है कि कितना कट्ठा कितना धूर। अब मान लीजिए कि आप कोई भी जमीन का पैमाइश कर लेते हैं, नक्शा निकाल लेते हैं फीट से। अगर मान लीजिए आपको 75 धूर आ गया, तो 75 धूर है तो इसको हम लोग जो तोड़ते हैं 20-20 में जानते हैं। यानी 20 धूर प्लस 20 धूर प्लस 20 धूर हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, इधर मान लीजिए 20 दिया 60 और इधर 15 धूर हो गया। यानी आपका हो गया 1 कट्ठा 1 कट्ठा 1 कट्ठा, यानी 3 कट्ठा आपका हो गया 15 धूर हो गया। यानी इससे धूर से निकालने में आसानी इसलिए होती है कि आप अगर डिसमिल भी निकालिएगा तो उससे आसानी से निकल जाएगा। तो ये आपको डाटा लिख करके रख लेना चाहिए और इसको ना याद करना चाहिए। इसको अगर याद कीजिएगा तो आपके यहाँ 1901 वाला चलता हो, या 1756 वाला, या 1620 वाला, जो भी फीट वाला चलता होगा, उस फीट वाला में आप देख लीजिएगा। ये फीट से पैमाइश करते हैं तो धूर वाला में इससे जो आपका है उसी से, यानी 1901 वाला है इससे, 1756 वाला इससे, 1620 वाला 81 से, या फिर इस वाला इससे कीजिएगा। या फिर उसी का आपको अगर ये पता है कि 1901 चलता है लेकिन आप फीट से नहीं कड़ी से नाप रहे हैं, तो आप 218.232 से या फिर 218 से भाग दे करके निकाल सकते हैं। ये आपका सही तरीका होगा, तो आपको ये जानकारी रखना चाहिए। अब चलते हैं जानकारी नंबर 2, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है। देखिए हम लोग यहाँ पर 2 चीज कर रहे हैं, एक कर रहे हैं आपको कड़ी में और दूसरा कर रहे हैं आपको फीट में, और ये दोनों चीज आपको जानना जरूरी है। अब यहाँ हम बताएं हाथ लग्गी, क्या बताए थे? हाथ लग्गी। और यहाँ भी हम आपको बताएंगे हाथ लग्गी से, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम 6.5 हाथ की लग्गी लेते हैं, कितना? 6.5 हाथ की लग्गी लेते हैं। अब लग्गी लेते हैं तो आप जानते हैं कि 1 हाथ बराबर 18 इंच होता है, ठीक है। तो 6.5 गुने 18
कर देंगे। आप इसको कैलकुलेशन कीजिए तो कितना आएगा। यानी 117 इंच आ जाएगा। अब उसको निकालना है कड़ी में। तो हम जानते हैं कि एक कड़ी बराबर 7.92 होता है इंच। ठीक है, तो आप इसको क्या कीजिएगा कि इसमें इसमें इससे भाग दीजिएगा, यानी 117 में 7.92 से भाग दीजिएगा तो आपका क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा आपका 1477 दू। अब 1477 दू तो एक लग्गी हो गया, यानी एक लग्गी बराबर हो गया इतना। तो हम क्या जानते हैं कि एक लग्गी बराबर एक लग्गी एक धूर, यानी एक लग्गी गुने एक लग्गी बराबर एक धूर। ठीक है, इसको क्या करेंगे कि हम 14.772 गुने 14.772 इसको निकालिए तो आपका आ गया यहाँ पर 218.232 वर्ग करी आ जाएगा। ठीक है, तो ये 218.232 या 211 भी आएगा। तो मान लीजिए इसका कैलकुलेशन करके यहाँ निकालिएगा। दूसरा नंबर आप वर्ग फीट में निकालना चाहते हैं तो फीट में निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पर वही बात हो जाएगा कि 6.5 हाथ की लग्गी ले रहे हैं तो 6.5 हाथ की लग्गी बराबर 18 से 117 इंच हो जाएगा। आप इसको क्या करेंगे कि हमको फीट में बना निकालना है। एक फीट बराबर कितना आता है, 12 इंच होता है। अब 12 इंच होता है तो 117 में आप 12 से भाग दीजिए, 117 में आप 12 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 9.75, ये आ जाएगा आपका फीट में। आपका वही चीज है कि एक लग्गी बराबर एक लग्गी का ये आ गया 9.75 फीट आ गया। अब एक लग्गी बराबर हम क्या जानते हैं, एक लग्गी बराबर एक धूर, यानी 9.75 गुने 9.75 इसको गुना कीजिए बराबर आ जाएगा 95.0625 वर्ग फीट आ गया। तो कभी भी आपको हाथ लगी होगा तो कभी भी आपको हाथ लगी होगा तो आप इसी तरह जो है सो हाथ लगी से निकाल करके आप जो है सही से अपना जिससे भाग दीजिएगा वो आपका निकलना सीख जाइएगा। अब चलते हैं इसके तीसरी जानकारी की ओर। तो मान लीजिए आप किसी प्लॉट की नापी कर लिए, ये प्लॉट है आपका। अब प्लॉट की जो नापी कर लिए तो मान लीजिए इधर 250 फीट है, इधर भी मान लीजिए 240 फीट है। ठीक है, अब इधर मान लीजिए आपका 70 फीट है और इधर मान लीजिए आपका 60 फीट है। ठीक है, तो आप इसकी तो कर लिए मापी, अब इसको जो है सो हमको निकालना है। तो निकालना है तो हम यहाँ पर 6.5 हाथ की लग्गी से बता देते हैं। ठीक है ना, आपके यहाँ जो हाथ लग्गी होगा आप हमें कमेंट में कीजिएगा, हम उसका कैलकुलेशन करके बता देंगे। तो सबसे पहले क्या आता है कि उत्तर यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो हम लोग पढ़ लेते हैं नॉर्थ साउथ की ओर। दोनों को क्या करेंगे 250 प्लस 240/2 यानी औसतन दूरी, तो ये हो जाएगा 490 हो जाएगा। इसको 2 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 245 फीट आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा ईस्ट टू वेस्ट आ जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा कि 70 प्लस 60/2 यानी आपका आ जाएगा 7 6 13 130 आ जाएगा। इसको भाग दे के निकालिएगा तो ये 65 फीट आ जाएगा। अब इसका क्या है कि क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे दोनों को गुना कर देंगे, यानी 245 फीट और गुने आपका 65 फीट आ गया। ठीक है, अब दोनों को जब हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो 245 गुने 65 बराबर आपका आ गया 15,925 वर्ग फीट।
तो हम लोग जानते हैं कि एक लग्गी जो 6.5 हाथ की है उसमें फीट में जो होता है वो फीट में कितना आता है, तो 95.0625 वर्ग फीट आता है। कितना आता है, वर्ग फीट आता है। यानी ये आपका 6.5 हाथ के लग्गी से फीट का हो गया। अब क्या है कि इसमें हम लोग जो है सो देखेंगे कि इसमें भाग देना है हमको। तो जब भाग देंगे क्षेत्रफल जो निकाले हैं इसमें 15,925 वर्ग फीट हम 95.0625 वर्ग फीट से भाग देंगे, इसमें आएगा 167.52 आएगा। अब ये इतना जो आया धूर आया, ये क्या आया, धूर आया। अब धूर को जब हम चेंज करेंगे तो धूर को कैसे चेंज करेंगे, इसको कर दीजिए 160 धूर प्लस ये हो गया 7 धूर और इधर आपका हो गया पॉइंट में 0.5 धूर हो गया। तो इसको 160 धूर को हम लिख सकते हैं 8 कट्ठा और ये हो गया आपका 7 धूर, क्योंकि हम जानते हैं कि 20 धूर बराबर 1 कट्ठा, 160 धूर इसलिए 8 कट्ठा हो गया। अब ये आ गया आपका 7 धूर आ गया और 7 धूर के बाद जब इसको हम गुना करेंगे तो गुना किससे करेंगे, तो हमेशा अगर धूर निकालना हो तो 20 से गुना करेंगे, अगर कनमा निकालना हो तो इसको हम 16 से गुना करेंगे। तो दोनों का अलग अलग है। तो 16 पंच 80 यानी 8 कनमा, ठीक है ना, 8 9 कनमा हो जाएगा। और यहाँ पर 20 से धूर करेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 8 कट्ठा 7 धूर और 10 धूर की आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 धूर की। इसको हम कनमा से करेंगे तो 16 कनमा बराबर 1 धूर होता है, तो और 20 धूर इतना बराबर 1 धूर आता है। तो इससे गुना करके हम निकालेंगे। तो ये आगे आपका ये जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल में 8 कट्ठा 7 धूर और 10 धूर की आ गया। आपको इससे कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। जब सीखने को जरूर मिला होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसा ही बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपको हम देते रहेंगे जमीन से संबंधित। और भी जो है हम आप शुरू किए हैं इसी चैनल पर क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम का तैयारी, जिसमें सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। साथ ही आपको जो है क्लास 12th का जो है सो बोर्ड एग्जाम का जो SST का उसका भी तैयारी कराया जाएगा। ये सारे तमाम जो तैयारियां हैं हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। आपको जो भी डाउट लगे, आपकी तैयारी अमानत की करनी हो या आपके बच्चों को तैयारी करनी हो क्लास 10th का या 12th का, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।